नमस्कार। विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटीज़ पॉलिटेक्निक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे 3 साल के डिप्लोमा कोर्स के बारे में जो इस एकेडमिक ईयर से यानी एकेडमिक ईयर 2021 से वीएस पॉलिटेक्निक में शुरू हो रहा है। इस 3 साल के डिप्लोमा कोर्स का नाम है डिप्लोमा इन ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स। ये डिप्लोमा प्रोग्राम एआईसीटी अप्रूव्ड है, डीटी अप्रूव्ड है और एमएसबीटी रिकॉग्नाइज्ड है। बहुत सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स ये जानना चाहते हैं कि ये ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स फील्ड क्या है और इस डिप्लोमा कोर्स में स्टूडेंट्स को क्या सिखाया जाता है और इसके साथ ही इस फील्ड का फ्यूचर स्कोप या फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या है। अगर आप भी इन सभी सवालों के जवाब चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ये ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स क्या है। अगर डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स ये इंजीनियरिंग की ऐसी ब्रांच है जिसमें कंप्यूटर के ज़रिए बड़े बड़े इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस को कंट्रोल करने के लिए रोबोटिक और ऑटोमेशन सिस्टम्स को डिज़ाइन और क्रिएट किया जाता है। यानी बड़े बड़े इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस को कंट्रोल करने के लिए रोबोट्स और ऑटोमेशन सिस्टम्स का डिज़ाइन और उनको क्रिएट करने का काम इस ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स फील्ड में होता है। इस फील्ड में अगर आप देखेंगे तो ऑटोमेशन या जिसे हम आमतौर पे इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन कहते हैं, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम कम से कम ह्यूमन इंटरफेरेंस के साथ यानी ऑटोमेटिक तरीके से कंप्यूटर के सहारे मशीनों को ऑपरेट करते हैं और लार्ज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन या लार्ज इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। और बहुत बार ये ऑटोमेटिक काम रोबोट्स के सहारे किया जाता है, यानी रोबोट्स के जरिए लार्ज स्केल ऑटोमेटिक मैन्युफैक्चरिंग होता है। मोटे तौर पे अगर हम देखें तो ये ऑटोमेशन दो तरीके का होता है। पहला डोमेस्टिक ऑटोमेशन जिसे हम घरेलू ऑटोमेशन भी कहते हैं और दूसरा इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। इस डोमेस्टिक ऑटोमेशन के बहुत सारे एग्जांपल्स हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन हो गया। ये एक ऑटोमेटिक प्रोडक्ट है जो कपड़े धोने में काम आता है। दूसरा डिश वॉशर सिस्टम हो गया जो ऑटोमेटिक तरीके से बर्तन धोने के काम आता है। माइक्रोवेव ओवन हो गया। एलिवेटर लिफ्ट जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स में हमें दिखता है। आजकल बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में रोबो सर्वेंट को प्रेफर किया जाता है और उसी के साथ रोबो शेफ्स भी आजकल बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। ये भी एक अच्छा एग्जांपल है डोमेस्टिक ऑटोमेशन का और ऐसे कई एग्जांपल्स हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की। कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जहां ज़्यादातर ये ऑटोमेशन का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखें तो प्रैक्टिकली लगभग सभी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां या उत्पादन करने वाली इंडस्ट्रीज़ में आज के दौर में ऑटोमेशन यूज़ किया जाता है। जैसे कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे बहुत ज़्यादा तौर पे ऑटोमेशन और रोबोटिक्स का यूज़ होता है। पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे क्रूड ऑयल को रिफ़ाइन करके अलग अलग बाई प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, वहाँ ऑटोमेशन रोबोटिक्स बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। केमिकल एंड प्रोसेस इंडस्ट्रीज़ एक अच्छा एग्जांपल है जहाँ पे हमें ऑटोमेशन और रोबोटिक्स का यूज़ दिखाई देता है। ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ जैसे कि 2 व्हीलर या 4 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे बहुत ज़्यादा तरीके से ऑटोमेशन या रोबोटिक्स का यूज़ हमें दिखता है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ ऑटोमेशन का और रोबोटिक्स का इस इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ जैसे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, चिप लेवल असेंबली, ऐसे इंडस्ट्रीज़ में भी बहुत ज़्यादा तौर पे ऑटोमेशन का यूज़ होता है। इसके अलावा हम एग्जांपल ले सकते हैं मेडिकल इक्विपमेंट इंडस्ट्रीज़ का, जहाँ पे रोबोट्स के ज़रिए सर्जरी इक्विपमेंट्स बनाए जाते हैं। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं जो ऑटोमेशन रोबोटिक्स का यूज़ हमें बताते हैं। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इन सभी इंडस्ट्रीज़ में ये ऑटोमेशन कैसे किया जाता है, और या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स को इस कोर्स में क्या सिखाया जाता है। इन 3 साल में डिप्लोमा कोर्स में स्टूडेंट्स को ऑटोमेशन रोबोटिक्स की फंडामेंटल्स से लेकर एडवांस नॉलेज दी जाती है। पूरा सिलेबस तो यहाँ हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं, पर ब्रॉड लेवल पे हम बात ज़रूर कर सकते हैं। तो रोबोट्स की अगर बात करें तो
हमें स्टूडेंट्स को यहाँ पे रोबोटिक फंडामेंटल जैसे कि रोबोट एनाटॉमी, रोबोट काइनेमेटिक्स, रोबोट डायनामिक्स, रोबोट ट्रेजेक्टरी सेंसिंग सिस्टम या रोबोट सेंसर्स, रोबोट विजन सिस्टम्स की स्टडी होती है। इसके अलावा अलग अलग टाइप के रोबोट्स और रोबोट डिज़ाइन भी यहाँ पे सिखाए जाते हैं। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन का स्टडी यहाँ पे कराया जाता है। अलग अलग टाइप और साइज़ के रोबोट डिज़ाइंस को रोबोट्स को डिज़ाइन करना, उनके कंस्ट्रक्शन का स्टडी करना और उनको बनाना, ये सब यहाँ पे स्टूडेंट्स को सीखने को मिलेगा। साथ ही में स्टूडेंट्स को लेटेस्ट रोबोट प्रोग्रामिंग के बारे में भी सीखने को मिलेगा, जैसे C++, पाइथन, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस उनको सिखाई जाएगी। साथ ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग भी पढ़ाया जाता है। सीधे और आसान शब्दों में अगर हम समझें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी ये रोबोट्स को इंसानों की तरह सोचने की शक्ति प्रदान करता है। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि रोबो शेफ एक उत्तम उदाहरण है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बदौलत रोबोट्स इंसानों की तरह सोच सकते हैं। और आखिर में स्टूडेंट लाइव इंडस्ट्रियल रोबोटिक एप्लीकेशन प्रोजेक्ट के रूप में प्रिपेयर करते हैं। इसके अलावा इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सिस्टम्स की पूरी जानकारी जैसे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग नॉलेज ले सकते हैं। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट 3 सिस्टम्स को बहुत ही डिटेल में पढ़ाया जाता है, जैसे स्कैडा कंट्रोल सिस्टम, जिसे सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन भी कहा जाता है। इसके साथ ही PLC कंट्रोल सिस्टम, जिसे प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर कहते हैं, और इसकी डिटेल स्टडी जैसे कि सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, प्रोग्रामिंग, ये सब यहाँ पे इस कोर्स में सिखाया जाता है। और DCS सिस्टम या हम इसे डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम कहते हैं, जो कि बहुत ही बड़े प्रोसेस प्लांट को या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को ऑपरेट कर सकती है, उसे भी डिटेल में पढ़ाया जाता है। अल्टीमेटली अगर हम बात करें तो इस डिप्लोमा कोर्स में ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स फील्ड की डिटेल स्टडी की जाती है। अब अंत में आते हैं हमारे अगले पार्ट की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे फ्यूचर स्कोप की। एक तो इस डिप्लोमा कोर्स के बाद स्टूडेंट हायर इंजीनियरिंग स्टडी कर सकते हैं, जिसमें बैचलर्स डिग्री, मास्टर्स डिग्री या PhD डिग्री इन रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन वो कर सकते हैं। डिप्लोमा के बाद अगर स्टूडेंट जॉब करना चाहे तो सभी तरह के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती है। और भारत सरकार के नीति आयोग के हवाले से अगर हम बात करें तो भारत अगले कुछ सालों में 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकता है, और इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का योगदान बहुत ज़्यादा होगा। यानी भविष्य में ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां इस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तैयार होने वाली है, और उसके लिए ट्रेंड ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स प्रोफेशनल की डिमांड भी बढ़ने वाली है। इस कोर्स को करने के बाद स्टूडेंट्स अलग अलग पोजीशन में इंडस्ट्रीज़ में काम कर सकते हैं, जैसे कि रोबोट प्रोग्रामर या रोबोट ऑपरेटर, PLC प्रोग्रामर या PLC ऑपरेटर, स्कैडा प्रोग्रामर या स्कैडा ऑपरेटर, DCS ऑपरेटर या DCS टेक्नीशियन, ऑटोमेशन प्रोजेक्ट मैनेजर, फील्ड सिस्टम इंजीनियर, ऑटोमेशन टेक्नीशियन, ऑटोमेशन सिस्टम इंटीग्रेटर। अब हम यही रुकेंगे। आशा करते हैं कि आपके सभी सवालों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिल गए हैं। अगर आपको इस विषय में और अधिक जानकारी लेनी है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं।